Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम वृंदावन स्थित होके नाम जप रहे हैं। द्वादश आदित्य टीलाओं से हम अब और किसी जगह में चलेंगे। हम सब गौड़िया जनों की जीवन वृंदावन क्षेत्र हमारी वृंदावन है। जीवन की जो भी पले हमारी बची हैं और समय हमारे पास है, मन हमारे वृंदावन में रमन करे, वृंदावन में स्थित हो जाए और विशेष करके नाम जपते समय मैं अपनी वृंदावन में विराजमान हो जाऊं। भगवान कृष्ण कृपा करके अपने धाम नित्य धाम गोलोक वृंदावन इसी भौम वृंदावन में स्थापित किए। आचार्य जन कहते हैं ये भौम वृंदावन ही गोलोक वृंदावन, और यहाँ पर कृष्ण की जो लीला है वो तो गोलोक वृंदावन से भी अधिक रसमय है। जैसे कि भगवान कृष्ण की जन्म लीला या भगवान कृष्ण की गोप सखाओं के साथ खेलन, माखन चोरी आदि, ये सब लीला तो इसी भूम वृंदावन में संभव है। तो हम सबको वृंदावन पहुंचना है, रहना तो उसी में ही है ना। हमारे नाम जप हम सबों को एक साधक को सामर्थ्यवान बनाता है, जो वो वृंदावन में रमन करे। मन वो कहीं भी रहे शरीर से, मन तो उनका वृंदावन में ही रहे। हमारे लिए वृंदावन सावलील होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। हमको बहुत ज्यादा रसम कसम नहीं करनी पड़े। स्वाभाविक रूप से मेरी वृंदावन की तरफ मेरा मन चली जाए, वृंदावन में आसक्ति हो मेरी, है ना। वृंदावन में ही मैं रमन करूं, है ना। वृंदावन वो रम्य स्थान है ना। वृंदावन 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 रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान है ना। वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर रतन मंदिर निभृत कालिंदी रे, राजहंस केली करे, ताहे सबे कनक कमाल, ताहे सबे कनक कमाल। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन वृंदावन रम्य स्थान। ये वृंदावन
आप अपनी गरिमाओं में स्थापित हैं इस भौम वृंदावन में। हमारी नाम जप हम सबों को वृंदावन में स्थित करेंगे। इस संसार में मैं जब तक जीवित रहूं, मेरी मन, मेरी इंद्रिया, मेरी सब कुछ वृंदावन में विराजमान रहे, है ना। वृंदावन की हर क्षेत्र, हर जगह मेरे लिए सावलील हो, सुगम हो, और मैं बहुत आसानी से मैं पहुंच पाऊं। द्वादश आदित्य टिलाव, परिक्रमा मार्ग, जमुना जी की ये सब जगह, केसी घाट, गोकुलानंद मंदिर की तलहाटी, समाधि क्षेत्र, राधा रमन जी की प्राकट्य स्थली तथा मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि, राधा गोपीनाथ मंदिर, लोई बाजार में स्थित समस्त मंदिर हमारे, राधा दामोदर हो, राधा श्याम सुंदर, ये सब जगह, ये गलियां, ये रास्ते, है ना, रमन रेती, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर, शिल प्रभुपाद की समाधि, प्रभुपाद क्वार्टर्स, गेट के बाहर पर रास्ता अनेकों लोग चलते हुए, है ना, मंदिर दर्शन के बाद सब घर वापस चले जा रहे हैं। यहाँ कोई दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई लोग परिक्रमा देना शुरू किए हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और चलना शुरू करेंगे, है ना। तो लोगों की, अनेकों लोगों की समागम और समस्त लोग अपने नाम जपते हुए चले जा रहे हैं। ये दृश्य जमुना जी की जलों की प्रवाह, वो दृश्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वृंदावन तो रम्य स्थान, है ना, वृंदावन। और ये चिंतामणि की धाम है, चिंतामणि की धाम है। तो कैसे भी करके हमारा मन वहां पर रमन हो जाना चाहिए। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। तो वृंदावन की दिव्यता हमारे जीवन में प्रकट होगी हमारे नाम जप के माध्यम से, है ना। जितने अच्छे से जपेंगे ना हम, उतने अच्छे से वृंदावन अपने आप को प्रकट कर देंगे। पूरी वृंदावन आपके आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। नामों में इतनी शक्ति है। ये नाम गोलोक की है। जिस जगह की नाम है ना, वो जगह को प्रकट कराने में नाम सामर्थ्यवान, बिल्कुल सामर्थ्यवान। बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, जी भर के हम सुनेंगे, है ना, और मनों में हमेशा अभिलाषा रखेंगे, मैं तो वृंदावन में ही रहूंगा, है ना, वृंदावन मेरा घर हो, वृंदावन में मैं विचरण करूं, वृंदावन के हर क्षेत्र मेरे लिए सुगम हो, मैं कभी भी वहां पहुंच सकूं, कभी भी वहां आसन बिछा के मैं अपने नाम जप कर पाऊं, मैं आंखें बंद करके वृंदावन की रम्य स्थानों के अनुभव कर पाऊं। ये चिंतामणि धाम है ना, मेरी जीवन की सारी अभिलाषा ये पूरी कर दे, है ना। मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, मैं आपको, मेरी सनातन सेवा प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कृष्ण प्रेम हृदय में धारण करके मैं सेवक के रूप में मेरा परिचय होगी, वृंदावन की प्राप्ति करा देंगे, है ना, बिल्कुल प्राप्ति करा देंगे। तो आप सबको वृंदावन में स्थित होकर नाम जपने के जब हमने शुरुआत की तो आप लोगों को लगा होगा, पता नहीं प्रभु जी ने क्या शुरू किए होंगे, जपा क्लास में हम वृंदावन में कैसे रह सकते, बिल्कुल रह सकते। आप कोई साधक तो रहने भी लगे, है ना, आप सब रहने लगो। हाँ, रहते समय आपके लिए उतनी सावलील नहीं हो रही, आप घंटे 2 घंटे ना भी रह पाओ, कुछ समय तो रह पा रहे होगे, अवश्य रह पाओ, है ना, बिल्कुल रह पाएंगे, बिल्कुल आप रह पाएंगे, है ना, अवश्य आप उसमें रह पाएंगे। ना रह पाने की कोई कारण नहीं,
तो मैं आपको पूछूं, जो द्वादश आदित्य टिलाऊ की कथा हमने समाप्त की, सनातन गोस्वामी पाद की, सनातन गोस्वामी पाद के साथ ही रहे हम वृंदावन में इतने दिन। आप कभी भी परिक्रमा मार्ग में होंगे, टीले के ऊपर राधा दामोदर मंदिर को दर्शन करते हुए आपकी सारी चीजें याद होगी। ये तो सनातन गोस्वामी पाद की क्षेत्र है, ये तो मदन गोपाल जी विराजमान है ना। समय को आप 500 साल पीछे धकेल के ले जाएंगे तो सारी दृश्य आपके मानस पट पे होगी, आपके हृदय क्षेत्र में होगी। आचार्य जन कहते हैं आध्यात्मिक लीलाएं इस कब निरंतर चलती है, निरंतर उसकी संगठित होती है, वो कभी भी अप्रकट नहीं होती है। थोड़ा सा आवरण हटाई धामेश्वरी राधा रानी की कृपा हुई तो आप पूरी उसी समय में प्रवेश कर जाएंगे और आप हर चीजों को दृश्यमान हो जाएंगे। वृंदावन चिंतामणि धाम आपकी सारी अभिलाषा पूरी करते, सारी अभिलाषा पूरी करते। तो आज तो प्रश्नोत्तर के दिन है, तो आप बताइए, आप सब लोग अपना भावना व्यक्त कीजिए। सचमुच वृंदावन हमारे लिए सावलील है क्या? हम आप वृंदावन में रह पा रहे या वृंदावन के बारे में थोड़ी सी सोच पा रहे? मेरा मन जाने की इच्छा होती है, भगता है वृंदावन की तरफ, या मैं कहीं भी रहूं, है ना, मेरी मनों के कोनों में वृंदावन के लिए मेरी लालसा होती है ना। तो आप सब भक्तजन बताइए, साधक जन, किस तरह आपके नाम जप है, कहाँ तक पहुंचे आप सब, है ना, और क्या आपकी बाधाएं है, द्विधा क्या है, द्वंद क्या है? सचमुच हम वृंदावन जा भी पा रहे हैं, थोड़ी सी रह भी पा रहे हैं या नहीं? बताइए आप सब। कल से हम प्रेम विवर्त ग्रंथ में नाम महिमा है, जगदानंद पे नामों की महिमा वर्णित है, लास्ट चैप्टर है उनकी नाम महिमा। तो मुझसे थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम रघुनाथ दास गोस्वामी की साधन प्रक्रिया तथा वृंदावन वास की जीवन यात्रा शुरू करें। आप सब बताइए, कैसे रह रहे आप वृंदावन? किस तरह से आपकी वृंदावन वास है? बताइए थोड़ी। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। रोदानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, आप कहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, आप मानो कि बिहार में हैं, बिहार इस प्रदेश में हैं, तो वहां से आप दोनों हाथ ऊपर उठा के वृंदावन की तरफ देखते हुए प्रणाम कीजिए और कहिए, हे वृंदावन, आप सबों को अभिष्ट पूरा करने वाले, आप चिंतामणि धाम है, मेरी ये बड़ी अभिलाषा है, मैं भी वृंदावन में रह पाऊं और इस जीवन के अंत में मैं वृंदावन वास मिले, वृंदावन वास मिले मेरे को, है ना। मेरी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से वृंदावन क्षेत्र मेरे लिए सावलील हो, सुगम, और मैं वहीं विराजमान हो जाऊं, वहीं विराजमान हो जाऊं, है ना। तो बताइए, हाँ सब थोड़ी सी याद कीजिए। आज आपको बोलने की दिन है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कहाँ तक पहुंचे आपके नाम जप? किस तरह से चल रही साधन? वृंदावन कितनी प्यारा लगता है आपको? आप हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप सब लोगों को बोलने की दिन है आज, मेरी नहीं है, बताइए।
आप प्रश्न समझ लीजिए या प्रश्न उत्तर की सेशन समझ लीजिए, बोलना आपको है। वृंदावन आपके जीवन में कितनी गहरा छाप फैलती है, आपके हृदय की कितनी क्षेत्रों में विराजमान है, बताइए प्लीज। हरि बोल, हरे कृष्ण। कल आपने प्रभु जी आपने जो है जो स्टोरी बताई थी, जो लीलाएं बताई थी, उसके बाद में मैंने जब करना चालू किया, थोड़ी देर बाद ही मैं वृंदावन पहुंच गया और वहां पे मैं भगवान के सामने मैं जप करने लगा और मेरे को काफी दूर से जो है भगवान दिखाई देने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत ज्यादा दिन तक दिख नहीं पाएंगे, इसलिए आप जप करते रहिए वहाँ पर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप वृंदावन पहुंच पा रहे हैं और वहाँ पर बैठ के जप कर पा रहे। ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, है ना। बहुत सुंदर। और कोई बताइए प्लीज। सचमुच आप जा भी पा रहे हैं, बैठ पाते भी हैं, कुछ दिखाई भी देती होगी आपको, कोई आहट, कोई दृश्य, कोई चीज, या कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्तजनों के हृदय में वृंदावन ना हो, ऐसा कैसे संभव है ना। बोलिए बोलिए, बताइए बताइए, सुनने की बड़ी इच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि हम मेडिटेट करते हैं ऐसे जपते हुए भी वृंदावन धाम पर ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर ही कर पाते हैं और फिर कुछ झलक सा दिखता है ऐसे, हम जहाँ हमने गए हैं दर्शन करे हैं तो पर थोड़ी देर ही रहता है, वो फिर ओझल हो जाता है ऐसे। तो प्रभु जी ऐसे क्यों नहीं रह पाता है? हाँ, पूछिए भगवान कृष्ण से, राधा रानी से, जी ऐसा क्यों नहीं रह पाता हूँ, है ना। आप कृपा कीजिए मैं वृंदावन में रह पाऊँ, है ना, वृंदावन में रह पाऊँ। वृंदावन के बारे में खूब सुनना, आपको खूब सुनना। हमारे आचार्य जनों ने किस प्रकार वृंदावन वास किए वो सुनना है। वृंदावन के जब आप वृंदावन सशरीर जाएंगे, अपने आप वृंदावन पहुंचेंगे, तो हर चीजों को बहुत ध्यान से दर्शन कीजिए और करते समय हर क्षेत्र में, हर मंदिर, हर विग्रह, चलते समय आप ध्यान कीजिए। ये सब जगह जब मैं दिल्ली में स्थित हूँगा, जब मैं नाम जप करूँ या मैं अपने जीवन धारण करूँ, वहां पर ये सब जगह मेरे मानस पट में होनी चाहिए, मेरे हृदय में होनी चाहिए। तो आपको बहुत अच्छी तरह से उस सब चीजों को आंखों के दर्शन करके आपके हृदय में स्थित करानी और प्रार्थना करनी है जो मैं वृंदावन में रह पाऊं, है ना, वृंदावन में रह पाऊं। आप थोड़ी समय रह पा रहे ना, तो आपने तो शुरुआत की ना, शुरुआत तो की। आप इस तरह से इच्छा करते रहिए, अभिलाषा रखिए और दृढ़ विश्वास होनी चाहिए जब मैं वृंदावन में रह पाऊंगा, बिल्कुल रह पाऊंगा। तो आपके लिए थोड़ी सी झलकी से ही आज, है ना, तो फ्लैशिंग होती है इस समय। तो आप जब सुनेंगे, जैसे द्वादश आदित्य टीलाओं की कथा मैंने आपको सुनाई, तो आपके मनों में थोड़ा सा तो भरी होगी, है ना। वो टीले, वो कुटिया, वो कुएं, वो जगह, है ना, वो सब जब आप इस बार जाके देखेंगे या आपने देखे होंगे तो आपके मानसपट में घूमेंगे। दिन के बाकी समय भी आप उसके बारे में सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन, जी कैसा होगा, मदन गोपाल जी किस तरह खेलते होंगे, मदन गोपाल जी किस तरह से सनातन गोस्वामी पाद के साथ व्यवहार करते। तो कुछ तो आप प्रयास करेंगे ना, तो आपकी यही प्रयास आपको वृंदावन में स्थित होने के लिए सहायता करेंगे, है ना। तो क्यों नहीं होते हैं, मैं वृंदावन में क्यों नहीं रह पाता, तो आप और प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। जपते समय तो आप वृंदावन में ही रहिए, जपते समय तो आपने वृंदावन में ही रहिए, वृंदावन छोड़ के मत जाइए। का आसन तो वहीं बिछाइए, है ना। हाँ, मन कहीं भाग जाता है तो खींच के लाइए और खींच के आप तुमको एहसास दिलाइए, भाई मैं वृंदावन में हूँ, तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। यहाँ से भाग के और कौन सा जगह है जहाँ तुम, इससे सुंदर जगह कौन सा होगी जहाँ तुम भागना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो।
आओ, फिर खींचो और फिर सुनो, है ना। निरंतर उच्चारण करेंगे आप। जब भी किसी एक दिन नाम जपते समय किसी एक क्षेत्र में वृंदावन के आपने आसन लगाएं तो वहीं पे रहने के लिए प्रयास कीजिए। आप प्रभुपाद की समाधि में लगाए तो वहां रहने के प्रयास कीजिए। मैं देखूं तो मेरा 16 की 16 माला में ही बैठ के जप लेता हूँ। कहाँ कब तक रह पाता हूँ? 4 माला तक भी रह पाएंगे, 6 माला तक भी रह पाएंगे, तो फिर बढ़ा सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से अभ्यास में परिणत कर सकते हैं। एक विज्ञान है, जहां आप रहना चाहते हैं उसके लिए उत्कट इच्छा होनी चाहिए आपको। इसको कहते हैं विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भावों में आता है। व्यभिचारी भाव है मतलब उत्कट प्रदर्शन है, आपकी बड़ी अभिलाषा है। ये देखो जी, मन मैं तो वृंदावन में रहना चाहता हूँ, तू तो मेरे को ले चल। देख तेरी मैंने सेवा की, कितनी कितनी जगह में तू घुमाता है मेरे को, तब तो मैं माना नहीं करता। अब मेरा इतनी काम कर दे, तू मेरे को वृंदावन रख ले। तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी करके तू मेरे को वृंदावन में रख। आप मनु को कैसे भी करके वृंदावन में रखे। भाग जाएंगे, फिर ले आए, फिर उसको बैठाइएगा, फिर आंखें खोलिए, फिर देखिए चारों तरफ, है ना। किंतु जप आपको निरंतर चलनी चाहिए, नाम जप आपको रुकना नहीं चाहिए, है ना। आप निरंतर जपो, नामों की ध्वनि आपको सुनाई देनी पड़ेगी। ये अभ्यास में परिणत हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद आप देखेंगे सचमुच आप वृंदावन में रह पा रहे और बड़ी अच्छे से रह पा रहे और बड़े आनंद के अनुभव होती है। जब पूरा जब करेंगे ना, आपके हृदय भर उठे, आपके हृदय बिल्कुल भर उठेगी जो आप वृंदावन में रह पा रहे, है ना। तो ये संभव होगी, किंतु अभ्यास में परिणत करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको दिनों दिन अभ्यास करनी पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपनी पड़ेगी, आपको आसन वृंदावन की किसी भी जगह पे बिठानी पड़ेगी और वहीं रहना पड़ेगा। जब मैं ये 2 घंटा तो मैं वृंदावन में रहूं, मन भाग मत तू कहीं रह, यहाँ पर, है ना। दिखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर जो देखने के लिए मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से आप अभ्यास करने लगेंगे और अपने को दृढ़ता से अभ्यास करेंगे तो कुछ सालों की अभ्यासों के बाद, है ना, आपके लिए वृंदावन सावलील होगी, बिल्कुल होगी माता जी, बिल्कुल होगी। ठीक है ना। आप करते रहिए, छोड़िएगा मत इनको, है ना। छोड़िए नहीं, छोड़ना नहीं आपको। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो 15 दिन से आपकी क्लास ज्वाइन किए, पहले नहीं करी थी प्रभु जी। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और प्रभु जी मैं तो जाप करती हूँ। फिर उसके बाद ही आपने कहा ना कि पहले जप करो, उसके बाद ही भगवान, मतलब मैं उठा देती हूँ भगवान को और वहीं बैठ के जाप करती हूँ प्रभु जी। और मैं वृंदावन में भी पहुँच जाती हूँ, कभी मायापुर पहुँच जाती हूँ प्रभु जी, वो जाप करते करते। लेकिन प्रभु जी मेरी 4 माला रह जाती है 6 बजे से पहले। उसके लिए प्रभु जी क्या करूँ, बिल्कुल समझ नहीं आता। थोड़ा सा जल्दी उठ के पूरा कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद भी आप पूरा कर लीजिए, कोई बात नहीं। 4 माला आप पूरी कर लीजिए। 4 बजे उठी थी, 3:45 उठी थी आज। तो आज मैंने जब कर लिया था, मतलब 3:45 बजे मैं रेडी हो गई थी नहा धो के, तो आज मेरा जब पूरा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। 6 बजे तक आपके जब पूरा हो जाता है ना, आपने तो आधा संसार जीत लिया, ऐसे लगता है ना। कैसे लगता बताओ। 6 बजे तक किसी साधक की जब पूरी हो जाए, लगता है आज तो मैंने जंग जीत ली, ऐसा लगता है। इतनी आनंद प्राप्ति होती है ना, इतनी उमंग आती है आपको, अलग ही स्फूर्ति होती है ना। तो करके देखिए, करके। एक भक्त मेरे को कह रहे थे, प्रभु जी पहले तो हम सुनते थे जे इस समय ब्रह्म मुहूर्त में जपना बड़ी अच्छा होती है, तब तो हम सुनते थे, हम सोचते थे जपेंगे। अब हम सचमुच जब जप रहे हैं तब हमको पता है ये सुनना एक चीज होती है और प्राप्ति क्या होती है वो तो जपने के बाद ही पता चलता है ना। ये तो अद्भुत है, आपके जीवन की गति परिवर्तन कर देंगे, अपनी भावनाओं की गति परिवर्तन हो जाएंगे। आप तो बिल्कुल वृंदावन में वास करने लगेंगे। वृंदावन आपके लिए बहुत ही सहज होगी, सरल होगी और सुगम क्षेत्र होगी आपको। ठीक है, धन्यवाद माता जी।
और कोई? हरे और कृष्ण कोई? प्रभु जी, एक चीज और बताइए प्रभु जी। जब आप सनातन को का बता रहे थे, जब वो वहां जाते थे, मतलब उनके चौबी जी के वहां पर, और जब उनको भगवान दिखते थे तो उस टाइम तो मेरी आंखों से प्रभु जी आंसू निकलते थे। जब आपने ये सीन बताया था, बहुत सुंदर था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भी आप इस संसार में आपको थोड़ी सी कोई दुख होगा तो हमेशा अपनी याद कीजिए, जो चौबे के घरों में मदन गोपाल वो देखो खेलता हुआ, उनके पुत्र के साथ बाटियों में कुछ खाने के लिए दिए मैया ने, है ना, दोनों खाते। वो मदन और सदन है उनका नाम, उनके बेटे के नाम रखा था सदन। ये दोनों भाई बैठ के खाते हुए, है ना, भोजन कर रहे हैं। सनातन गोसाई पाद इसी को देख के तो लालायित होगी, जी ये कैसे संभव है, हे कृष्ण ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ऐसे कैसे संभव है ना, ऐसे कैसे संभव। भगवान बहुत ही सहज है। हमारी प्रेम हम किस स्तर तक प्रेम कर सकते हैं, ये हमारे आचार्यों जनों ने करके दिखाए, है ना, करके दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कभी भी आप याद करेंगे ना ये लीला, आप बिल्कुल स्तंभित हो जाएंगे। आपके मनों में आप रुक जाएंगे, आपके कदम रुकेंगे, आपकी भावना रुकेगी। आप सोचे थोड़ी सी याद करेंगे तब इतना आनंद प्राप्ति होती, इतना सुख देता है ना। कृष्ण की ये लीला स्वतःस्फूर्त है, और सनातन गोस्वामी पाद के वजह से हमारी संप्रदाय के आचार्य है, हम उन्हीं परिवार के हैं ना। तो हम सब लोग जब याद करने लगेंगे ना, तो सनातन गोस्वामी पाद कृपा करते हैं, ये बड़े लोग पूर्वजों, है ना, अग्रज परिवार के अपने पुत्र संतान पोते पोपुत्र जनों के लिए कोई संपत्ति छोड़ के जाते हैं। ये संपत्ति है हम सब लोगों के लिए, है ना। हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कौन? अवश्य करेंगे। तो बहुत याद कीजिए, आंखों के वो अश्रु हमारे जीवन के सारे कलमश धो देंगे, और सचमुच हम वृंदावन विराजमान हो जाएंगे। हम सनातन गोस्वामी पाद को झोले टांग के चलते हुए देख पाएंगे, है ना, बिल्कुल देख पाएंगे। वो चले जा रहे हैं, है ना, या मदन गोपाल को लेके चले जा रहे हैं, आज तो चौबे के घर से लेके जा रहे हैं, है ना। वो दृश्य आपके मानस पट में बिल्कुल उजागर हो जाएंगे, बिल्कुल उजागर हो जाएंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। और कोई 1-2 मिनट है, बताइए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मैं तो आपकी क्लास अभी मतलब 1-2 मंथ हुआ है ज्वाइन किया हूँ, सुन रही हूँ। और प्रभु जी, जब मैं माला कर रही थी और आपको सुनने के बाद जो माला, बहुत अंतर आया है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे माता जी बोले मेरे भी 2-4 माला बच जाता है। और प्रभु जी मतलब मैं कैसे करती हूँ, जैसे माला करने के टाइम में, जैसे हम वृंदावन गए हैं, जो स्थान में गई हूँ वो स्थान को देखती हूँ और माला करती हूँ। एक ही स्थान में बैठकर नहीं होता है प्रभु जी। इसको मतलब प्रभु जी कैसे सुधारे, थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आपने तो बहुत सुधार कर लिया मैया, बहुत सुधार कर लिया आपने। आप ब्रह्म मुहूर्त में जप कर पा रहे हैं, आपने तो 90% काम आपने कर ली, बाकी तो अपने आप स्फुरित हो जाएंगे। थोड़ी सी समय तो दीजिए, थोड़ा सा समय तो दीजिए, जपिए तो सही, ब्रह्म मुहूर्त में करिए तो सही, है ना। आप जपते रहिए ब्रह्म मुहूर्त में, आपकी सारी अभिलाषा पूरी हो जाए, सब कुछ आप इसी जीवन में प्राप्ति कर लेंगे, है ना। और आप अनुभव भी कर पाएंगे। एक जगह में नहीं रह पाएंगे भैया, नहीं रह पाएंगे अभी, है ना। आप वृंदावन में रहना चाह रहे हैं, और वो भी 2 घंटा एक ही जगह में रहना चाहता है। आप तो गोलोक में रह रहे हैं, है ना। जब हम शरीर छोड़ के गोलोक के दरवाजे के सामने होंगे, हमको अधिकार प्राप्ति होगी, तो जगह तो मिलेगी ना। वो जगह आप इसी समय प्राप्त करना चाह रहे, कर भी लेंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे। नाम जब आपको वो भी प्राप्ति करा देंगे। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, करिए तो सही, जपते रहिए। पूरी 16 माला 6 बजे तक पूरा कर लीजिए पूरी।
थोड़ा सा तप और कर लीजिए, इतने समय में जाग जाइए जो मेरा पूरी 16 माला 6 बजे तक पूरी हो जाए, और फिर देखिए आप, फिर देखिए वो रोज सुनते रहिए नाम की महिमा ना, पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आपने इतनी सुधार कर लिए तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप दूसरे को भी बोल सकते हैं जी भाई जपो तो सही, जपो तो सही। आप क्यों नहीं जपते? हम सब लोग क्यों नहीं जप लेते ब्रह्म मुहूर्त में? क्यों नहीं कर पाएंगे? हम बिल्कुल कर पाएंगे। जो भी आपके साथ टकराने वाले हैं, कोई भी साधक को आप बोल सकते हैं, प्रभु जी माता जी ब्रह्म मुहूर्त में जप तो लीजिए, जप के देखिए तो सही, कुछ दिनों तक जपिए, 6 महीने जपिए, साल तक जपिए, है ना, आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। और आप ये कोशिश करेंगे मेरी पूरी माला 6 बजे तक हो जाएगी। आपने तो 4 माला बाकी रख रहे हैं, आपने कितनी प्रगति की है आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, है ना, की है ना आपने। और फिर आप प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और आप इच्छा भी रख रहे हैं, भगवान ये इच्छा आपकी अवश्य पूरी कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। कृष्ण तो यही चाहते हैं कि मेरी पुत्र संतान मेरे साथ रहे और मेरे वृंदावन में विराजमान रहे, वृंदावन में रहे मेरे साथ। कृष्ण की तो यही निमंत्रण है, कृष्ण की चाहते हैं, हम सब लोग नहीं चाहते, अब हम चाह रहे हैं, तो वो चाहत बिल्कुल पूरी होंगे, 100% पूरी होगी, 100% पूरी होगी। और इसी जीवन में पूरी होते देख लेंगे आप, है ना, बिल्कुल अनुभव कर लेंगे। आप करते रहिए, छोड़िएगा मत, संकल्प रखिए कि मैं 6 बजे तक पूरी माला कर लूं। मेरी 16 माला मेरे गुरुदेव की कृपा से प्राप्ति हुई, इनमें तो मिठास उत्पन्न करनी, इनको तो अच्छे समय देना है ना, और इसीलिए तो मैं जीवन धारण करूंगा, मैं अच्छे से जप करूंगा, है ना। करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, वो इच्छा भी पूरी हो जाएंगी। नहीं, आप बिल्कुल पक्का पूरी हो जाएगी। आप बोलेंगे कि प्रभु जी मैं अब रह पाता हूँ, मैं 4 माला तक रह पाता हूँ, कोई साधक तो 8 माला तक रह पाते, कोई तो 12 माला तक भी, कोई तो पूरी 16 माला तक रह पाते हैं। और उतनी माला तक रहने के बाद भी कहते हैं मेरी माला पूरा होने के बाद उस जगह में मेरे को रहने को मन करता है। एक भक्त तो मेरे को कहता प्रभु जी जपते समय जितनी प्यारा लगता है, जपने के बाद तो वो जगह और अच्छा प्यारा लगता है। मैंने कहता हाँ ये तो अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव है, वो जगह आपको और इतनी प्यारा लगेंगे। क्यों लगेंगे? उस जगह ढकी हुई है ना, राधा रानी ढक के रखती है। जब आपने महामंत्रों की प्रभाव से उस जगह को उजागर करना चली तो वो आवरण हट जाती है ना। तो आप सच जो वृंदावन है, जो रम्य स्थान है, जो दिव्य चिंतामणि धाम है, वो आपको दिखाई पड़ती है, तो इसलिए और अच्छा लगती है ना। हमसे लोग प्रयत्न करें, बिल्कुल हम रह पाएंगे वृंदावन, बिल्कुल रह पाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि बोल।